मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। झारखंड का बजट सत्र 24 फरवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है। इस बीच आज दिन भर बैठकों का दौर जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आयोजन किया गया। हर बैठक का मजमून ये रहा कि बजट सत्र, सत्ता पक्ष की जो पार्टियां रही उनका मजमून ये रहा बैठक का कि बजट सत्र सुचारू रूप से कैसे चले, विपक्ष के सवालों का जो है वो माकूल जवाब कैसे दिया जाए, इस पर रणनीति तैयार की गई। तो विपक्ष के तरफ से सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की गई। ये सब चलता ही रहता है। इस बीच जयराम महतो का अलग ही स्वैग जो है वो देखने को मिला। विधानसभा पहुंचे खाली पैर। विधानसभा के स्पीकर महोदय ने टोका भी, जयराम जी ये खाली पैर क्यों आ रहे हैं, लेकिन कहा अब तो हमने कसम खा ली है, अब खा ली है तो खा लिए, अब तो पैदल ही आएंगे। इस बीच जो है आपको याद होगा कि बीते दिनों स्कॉर्पियो खरीदा था जयराम महतो ने, ईएमआई पर खरीदा था, लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई अब उनके ईएमआई को भरने के लिए कई लोग आ रहे हैं और जयराम महतो कह रहे हैं कि अब उनको कोई टेंशन नहीं है, उनके कार की ईएमआई जो है ना वो भरने वालों की कमी नहीं है। कई लोग जो हैं ईएमआई भरने को तैयार हैं। अलग ही स्वैग में रहते हैं जयराम महतो और बोलते बोलते यहाँ तक उन्होंने कह दिया इससे अच्छा होता कि झारखंड का बंटवारा ही नहीं होता, हम बिहार के ही हिस्से होते। अरे लात जूता खाते लेकिन बिहार में ही तो रहते। खूब बोले हैं, मतलब कि कई अलग अलग जो है वो प्लेटफॉर्म पर जो है आज उन्होंने विधानसभा के अंदर बाहर इंटरव्यू दिया है और हमने एक दो इंटरव्यू देखा तो हमें लगा कि ये बता देना। खैर ये वीडियो बिहार झारखंड के बजट सत्र में क्या होने जा रहा है, देखिए हंगामा तो होगा। बजट सत्र वैसे भी देखिए जितने भी पूरे अगर साल के कैलेंडर को देखें और जितने भी सत्र होते हैं तो उसमें से बजट सत्र जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा लंबा चलता है और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट तो सभी सत्र को ही होती है, लेकिन इसमें खास बात है कि साल भर के राज्य का बजट पेश होता है तो ये इसकी महत्वपूर्णता जो है वो और भी बढ़ जाती है। 5 मार्च को जो है वो झारखंड विधानसभा में बजट जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि झारखंड विधानसभा में अभी तक बीजेपी वालों ने डिसाइड ही नहीं किया कि नेता प्रतिपक्ष होगा कौन। कहा जा रहा था कि 23 फरवरी के शाम या रात तक बीजेपी की तरफ से लेटर जारी कर दिया जाएगा कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। लेकिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और जब हम ये शूट कर रहे हैं तो टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और अब तक नेता प्रतिपक्ष वाला नोटिफिकेशन जो है वो आया नहीं है। तो अब ये लमसम समझिए कि अब क्या आएगा, बिना नेता प्रतिपक्ष के बीजेपी जो है वो झारखंड में जो है वो झारखंड के बजट सत्र में पार्टिसिपेट करेगी। और तर्क ये दिया, देखिए अब ये समझ से परे है कि बीजेपी चाहती नहीं है कि वहाँ पर झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बने। ये स्ट्रैटेजी का हो सकता है कोई हिस्सा हो, क्योंकि अगर चाहती 21 ही विधायक हैं झारखंड में बीजेपी के पास, अगर वो चाहती तो किसी को 21 में से बनाना है नेता प्रतिपक्ष बना देती, लेकिन अब तक नहीं बनाया। खैर इस पर हम बाद में नज़र रख लेंगे, लेकिन ये वीडियो है ना झारखंड के सभी लोगों खासकर महिलाओं की नज़र रहती है, वो टकटकी निगाहों से इंतज़ार कर रही हैं कि उनका जो मैया सम्मान योजना वाला पैसा है ना वो कब मिलेगा। इससे पहले वाला जो किस्त था ना वो 6 जनवरी को जो है वो हेमंत सोरेन ने भेजा था। कुछ को 7 जनवरी को मिला होगा, कुछ को 8 जनवरी को मिला, तो लमसम आप मोटे तौर पे कहिए कि 6 जनवरी को मैया सम्मान की राशि जो है वो 2500 वाली राशि जो है वो झारखंड की करीब इससे पहले हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को जो है वो मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो झारखंड की महिलाओं के बैंक खाते में जो है वो भेजी थी। उसके बाद से ही 1 महीना बीत गया, उसके बाद से ही जो है वो महिलाएं जो हैं वो इंतज़ार कर रही थी कि कब राशि आएगी, कब राशि आएगी। कई जगहों पर खबरें भी चलती है कि इस दिन आ सकती है, उस दिन आ सकती है, लेकिन अब हमारे पास एक जानकारी आई है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी नहीं है, झारखंड के वित्त मंत्री के हवाले से जानकारी है। देखिए जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तारीख है 23 फरवरी और झारखंड के वित्त मंत्री की माने तो जो मैया सम्मान की योजना की जो राशि है जिसका इंतज़ार झारखंड की महिलाएं कर रही हैं वो इसी महीने के आखिरी में मिल जाएगा। ये महीना 28 फरवरी इस महीने का आखिरी तारीख है और इस महीने के आखिरी में उन्होंने बोला है, यानी कि 27 फरवरी या 28 फरवरी को महिला सम्मान योजना की राशि जो है वो मिल जाएगी। ये भरोसा, ये आश्वासन झारखंड के वित्त मंत्री की तरफ से जो है वो दिया गया है। 2 महीने की किस्त आनी है, जनवरी माह की आनी है और फरवरी माह की आनी है। अब देखना होगा कि सरकार झारखंड की महिलाओं को 1 महीने का किस्त भेजती है 2500 या 2 महीने का किस्त एक साथ 5000 भेजती है, तो ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा। बहरहाल मैया सम्मान योजना को लेकर जो है वो खूब विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब सरकार के पास पैसे ही नहीं है तो वादे करने नहीं चाहिए। तो खूब विपक्ष का काम है
है वो विपक्ष का हल्ला बोल सरकार की नीतियों का करना वो कर भी रही है। लेकिन अब थोड़ा मैया सम्मान योजना के बारे में आपको बता दें कि लाभुकों के बैंक खाते को उनके आधार से लिंक किया जाए और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो लक्ष्य है कि मार्च तक सभी लाभुकों को बकाया भुगतान कर दिया जाए, पर उसके लिए यह भी फैसला लिया गया है एक भी अपात्र लाभुकों के खाते में पैसे नहीं जाए, इसके लिए जिलों में सूक्ष्म तरीके से लाभुकों की जांच की जा रही है। डुप्लीकेसी की छटनी हो रही है, उन बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है जिनमें एक से अधिक लाभुकों के पैसे गए हैं। हालांकि अभी किसी भी जिले ने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं भेजी है। बता दें कि लाभुकों को दिसंबर महीने की राशि मिल गई है, जनवरी और फरवरी की राशि अभी नहीं भेजी गई है सरकार की तरफ से। उल्लेखनीय है कि पहली किस्त भेजे जाने के बाद विभाग को पता चला कि बड़ी संख्या में वैसी महिलाओं के खाते में भी इस योजना के 2500 रुपये चले गए हैं जो इसके योग्य नहीं थे। ऐसे में विभागीय निर्देश के आलोक में सभी को लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। इसमें लगातार कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। अपात्र लाभुकों की छटनी हो रही है, लाभुकों की नई सूची अपडेट की जा रही है। इस साल 6 जनवरी को हेमंत सोरेन की तरफ से जो है वो सरकार की तरफ से कहें कि झारखंड सरकार की तरफ से 2500 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देखिए, जब 2500 वाली पहली किस्त जब जो है वो सरकार की तरफ से भेजी गई थी ना, तो उसमें कई कमियां दिखी। कमियां ये दिखी कि जो लाभुक जो झारखंड सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को, वो तो जो क्राइटेरिया में नहीं है वो भी यहाँ पर लाभुक बने हुए हैं। तो ऐसे जो है वो लोगों का सिलेक्शन जो है वो किया जाए, ऐसे लोगों का शॉर्टलिस्ट किया जाए, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। उन कमियों को टेक्निकल तौर पर जो है वो अभी विभाग के तरफ से जो है वो दूर किया जा रहा है। और जैसे ही मुझे लगता है कि ये सब काम फाइनल राउंड में होगा, उसके बाद जो है इस महीने के यानी कि फरवरी महीने के आखिरी वक्त में जो है वो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये हमारे कोई सूत्र नहीं बता रहे हैं या हमारा कोई आकलन नहीं है, ये झारखंड के वित्त मंत्री ने आज बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आखिरी में एक लाइन उन्होंने बोल दिया। अब जब किसी सूबे के वित्त मंत्री कह रहे हों कि ये काम इतनी तारीख को होगा, तो हम भी ये मानेंगे कि उतनी तारीख को होगा और इंतज़ार महिलाओं को लमसम 4-5 दिनों का और करना होगा। बहरहाल इस तरीके से पैसे आ रहे हैं महिलाओं को, देर लतीफ़ी, और अगर आप पैसे 2500 तो मिल रहे हैं, उसमें भी सारा वक्त इंतज़ार करने में ही गुजरे और इंतज़ार करने के बाद भी पता न चले कि इंतज़ार कब तक करना है, तो ये और भी पीड़ादायक होता है। सरकार ने वादा किया है कि 2500 झारखंड की महिलाओं को दें, और हमारा मानना है कि टाइम पर दे दें, एक टाइम बना दें 10-15 जो सरकार को उचित लगे, 10, 15, 11, 12, 14, 15 उस टाइम को जो है वो सरकार भेज दे तो ये ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और हेमंत सोरेन तो वैसे भी हीरो बने ही हैं महिलाओं के बीच में, और भी हीरो बनकर उभरेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।